कई लोग घुटनों से कड़ाकों की आवाज की शिकायत करते हैं जब भी बैठ के उठने लगते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं या अचानक से अपनी मूवमेंट चेंज करते हैं चलने की, तो उससे घुटनों से क्लिक की कड़ाके की आवाज आती है। ये कड़ाके की आवाज क्या होती है, इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, आज की इस वीडियो में हम डिटेल से इस टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसको ये मसला है, या अगर आपको मसला है तो वीडियो एंड तक लाजमी देखें या उस शख्स तक शेयर करें जिसको ये मसला है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके। हमारा घुटना एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। सामने ये चपनी होती है, इस चपनी को, पटेला को ऊपर से 3 पट्ठों ने जोड़ा होता है, नीचे से 1 पट्ठे से ये अटैच है। अगर तो इसका बैलेंस बिल्कुल ठीक है तो चलते हुए ये चपनी अपने प्रॉपर ग्रूव के अंदर मूव करेगी। लेकिन अक्सर होता ये है कि हम गलत पोजीशन में चलते हैं, हमारा फुटवेयर ठीक नहीं है, हमारे मसल्स का बैलेंस ठीक नहीं है, या वर्जिश हम नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे या तो अंदर वाले मसल्स टाइट हो जाते हैं या बाहर वाले मसल टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से मसल्स की स्ट्रेंथ रेशियो में इम्बैलेंस आता है। अब इस इम्बैलेंस की वजह से चपनी अपने प्रॉपर एंगल से थोड़ी सी डेविएट शिफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से होता ये है कि ये गलत पोजीशन में ऊपर नीचे मूव करती है, तो हमें घुटने से ये क्लिक की आवाज आती है। ये क्लिक को हम क्रेपिटेशन कहते हैं। नॉर्मली ये कोई खतरनाक पोजीशन नहीं है, इसका मतलब यही है कि आपके मसल्स के अंदर इम्बैलेंस है। लेकिन अगर ये चीज लगातार परसिस्ट करती है, लगातार आपके साथ रहती है, तो इसकी वजह से बार बार ये ग्राइंडिंग होने की वजह से इसके पीछे लुब्रिकेशन होती है, वो लुब्रिकेशन वो कम होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से बाद में ये पेटेलोफेमोरल सिंड्रोम बन सकता है या बाद में इसके अंदर आर्थराइटिस आ सकता है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि हम घुटने के आसपास के मसल्स की अलाइनमेंट को किस तरह बेहतर बना के आपकी इस कंडीशन से जान छुड़वा सकते हैं। अभी से अगर आप ये वर्जिशें कर लेंगे तो आपको ये किसी किस्म का मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये वर्जिशें नहीं करते, ये क्लिकिंग आती रहती है, आप इसकी कोई परवाह नहीं करते, तो आगे आने वाले वक्त के अंदर ये क्लिकिंग डिजेनरेटिव चेंजेस में कन्वर्ट होकर आपको घुटनों का आर्थराइटिस देगी। सबसे पहली वर्जिश है, आपने इस तरह बेड पर बैठ के अपने घुटने के नीचे कोई तौलिया, कोई कपड़े को रोल करके इस डायरेक्शन में रख लेना। अब आपने, आपका जो एंकल है, आपका पाँव है, वो बेड के साथ लगा रहना चाहिए, हिप बेड के साथ लगा रहना चाहिए। ये दोनों हाथ आपने इस तरह पकड़ लेने हैं। दूसरी टांग आपने या तो फोल्ड कर लें या इस तरह साइड पर रख लें। अब हमने करना ये है कि अपने घुटने से नीचे की तरफ जोर लगा के इसको प्रेस करने की कोशिश करनी है। आप इसे इस तरह प्रेस करेंगे, आपके थाई के मसल एक्टिवेट होंगे। इस तरह हमें रोक के रखना है, फिर ढीला छोड़ देना, फिर इस पोजीशन में रोक के रखना है, फिर ढीला छोड़ देना, और 3 सेकंड तक आपने इस होल्ड को रखना है। 10 दफा आपने अपनी राइट लेग पे करना है, 10 दफा ही आपने अपनी लेफ्ट लेग पे करना है। चाहे क्लिकिंग एक जॉइंट से आ रही है, लेकिन आपने करना है दोनों साइड पे, और दिन में आपने 3 दफा करना है। एक ही दफा में आप 3 सेट 10-10 के करके भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरी वर्जिश के लिए आपको एक अदद बेल्ट की जरूरत है। आपने बेल्ट को इस तरह दोनों टांगों में इस तरह फंसा लेना है। अब आपने, अब जिस बेड पे आप लेटे हैं उस पे, इस पोजीशन पे आपने आना है। मेन इसमें फोकस रखना है कि बेल्ट आपकी ढीली नहीं होनी चाहिए, टाइट रहनी चाहिए, मतलब दोनों घुटनों को आप बाहर की तरफ खींच के रखेंगे। अब हमने इस पोजीशन में अपने हिप को उठाना है, जितना मैक्सिमम उठ सके। 3 सेकंड तक रोक के रखना है, फिर नीचे आ जाना है। फिर हिप को उठाना है, 3 सेकंड तक रोक के रखना है और नीचे आ जाना। और इसमें जो मेन ट्रिक है वो ये है कि आपने अपनी एड़ी के ऊपर वजन डालना है, पंजे उठा लेने हैं। आपके पंजे उठे होंगे, एड़ी नीचे होगी। फिर से देखें, आपने इस पोजीशन में 3 सेकंड तक रोक के रखना है, फिर नीचे आ जाना। 10-10 के आपने 3 सेट इस वर्जिश के करने हैं। इसके बाद आपने अपने बेड पर इस पोजीशन में बैठ जाना है। अब आपने क्या करना है, अपनी टांग के ऊपर, थाई के ऊपर इस तरह हाथ रखने हैं, दोनों, वजन नहीं डालना, सिर्फ हाथ रखने। पाँव को बाहर वाली साइड पे इस तरह मूव करना है और टांग को इस तरह सीधा करना है। 10 दफा इस डायरेक्शन में करेंगे, पाँव बाहर की तरफ, और फिर दोबारा से अंदर की तरफ करेंगे और 10 दफा इस डायरेक्शन पे करेंगे। इस वर्जिश को आपने दोनों साइड्स पे, राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे करना है। इन 3 वर्जिशों के बाद जो सबसे जरूरी वर्जिश है, उसके लिए आपको एक अदद ईंट चाहिए। आपने ईंट के ऊपर इस तरह अपना एक पाँव रख लेना है, नंगे पाँव इस वर्जिश को करनी है। अब आपने इसके ऊपर बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाना, बैलेंस करके। अब दूसरे पाँव से अपनी एड़ी को आपने जमीन के साथ लगाना है, ये, फिर ये लगाना है, फिर ये लगाना है। अच्छा, अगर आप मुझे साइड से देखें तो मेरा घुटना बजाय के ज्यादा आगे निकले, मैं हिप को पीछे लेके जा रहा हूं, ये
ये घुटने की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। इसके साथ आपके हिप के अंदर एक्टिवेशन आती है, घुटने के अंदर एक्टिवेशन आती है, साथ आपका प्रोप्रियोसेप्शन बैलेंस होता है, प्रोप्रियोसेप्शन एक्टिवेट होता है। आपने इस वर्जिश को दोनों तरफ करना है। 10-10 की गिनती दिन में 3 के दफा और 10-10 दफा आप ये करेंगे, आप देखेंगे कि आपके हिप के मसल बैलेंस होंगे, नी के मसल में बैलेंस आएगा, और ये प्रॉपर बैलेंस और अलाइनमेंट के साथ आपकी जो घुटने के अंदर क्लिकिंग की आवाज आती है ये भी नहीं आएगी। फ्यूचर में आर्थराइटिस से आपकी प्रिवेंशन रहेगी। इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जिनको ये मसला है, घुटनों से कड़ाकों की आवाज आती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो सके। अस्सलाम वालेकुम।